Starting with the greatest name of Allah Almighty, He praise be to Allah, Lord of the world. He is King of the King. Today our topic about the importance of fertilizer. In previous lecture we told about the what is the nutrition of our plant, and now we will be discuss about the importance of fertilizers. But first we should know about the fertilizer, what is the fertilizer, and then we go to important of fertilizer. आज हमारा जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजर है क्लास 9 की, चैप्टर नंबर ये 8 है। चैप्टर नंबर 8 चैप्टर का जो नेम है वो न्यूट्रिशन है। आज हम फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजर क्या है, लेकिन ये हमारा मेन टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट ऑफ फर्टिलाइजर है। लेकिन सबसे पहले हमें उस चीज़ के बारे में जाना होगा कि ये फर्टिलाइजर, व्हाट इज फर्टिलाइजर, ये क्या चीज़ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि प्लांट में डिफरेंट टाइप की न्यूट्रिशन है, केमिकल जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह। आज हम फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजर है क्या चीज़ और इसके प्लांट में इसका क्या रोल है। फर्टिलाइजर ये एक सब्सटेंस है या एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है जो कि प्लांट सेल पे अप्लाइड होता है और इसके नतीजे में वो प्लांट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट फराहम करता है। किस लिए? प्रोमोट प्लांट ग्रोथ के लिए और क्रॉप यील्ड के लिए इसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। फर्टिलाइजर ये एक सब्सटेंस है और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है जो प्लांट पे अप्लाई होता है और प्लांट को अप्लाई करने से प्लांट को क्या करता है, प्लांट को प्रोवाइड करता है किस चीज़ को, एसेंशियल न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है, जो कि इस एसेंशियल न्यूट्रिएंट से प्लांट अपनी ग्रोथ को और फसल की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है। इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं। एज अ सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस that applied to the soil or plant to provide the essential nutrient that promote plant growth and crop yield। इसमें हमारे पास जिस तरह के एग्जांपल है, नाइट्रोजन हो गए, कैल्शियम हो गए, पोटाशियम हो गए, फास्फोरस हो गए। ये जो पोटाशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन ये प्लांट की ग्रोथ और डिफरेंट टाइप की ग्रोथ, डिफरेंट टाइप की प्रोसेस में हेल्प देता है। अब आते हैं कि इम्पोर्टेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन के इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर के इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हर एक चीज़ के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। जब वो खुराक होती है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी के लिए वो खुराक करते हैं। खुराक से हर एक जिस्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी और सेल डिवीजन यानी ये सब में इसकी ग्रोथ हेल्थ में मदद देती है एनर्जी। ये अब जो कि ये प्लांट है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट में होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ प्लांट में जो फर्टिलाइजर है ये एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी प्लांट की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है इसको इंक्रीज करते हैं। प्लांट की किस चीज को इंक्रीज करते हैं? प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, जिसमें जिस तरह के इसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन इनटू टू ग्रुप में है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट जो कि फूड नरेशन को लेते हैं। और ये नरेशन, ये फूड जो कि इसका रूल यही है कि ये प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, एक्टिव करता है। और इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं। और इसकी क्लासिफिकेशन टू ग्रुप में है, यानी डिफरेंट न्यूट्रिशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड प्लांट सच न्यूट्रिएंट और कॉल्ड यानी फर्टिलाइजर है, या वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एक्टिव करे इसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। और वो क्या है, फर्टिलाइजर है। और दे आर क्लासिफाई इनटू टू ग्रुप, वो दो ग्रुप में तकसीम हुआ है। अब फर्टिलाइजर जो है ये टू ग्रुप में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट नंबर जो है ये हमारे पास ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या है और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये वो फर्टिलाइजर है जो हम प्लांट एनिमल से लेते हैं। जब प्लांट की डिकम्पोजिशन होती है तो वो फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक हो जाएगा। और एनिमल का जो मन्यूर है, यानी एनिमल जो हम क्या कहते हैं इसको, एनिमल डक कहते हैं यानी गोबर, ये एक ऑर्गेनिक क्या है, फर्टिलाइजर है। और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमारे साथ एक्चुअली केमिकल जो फर्टिलाइजर है ये एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ओके, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे फर्टिलाइजर फ्रॉम द ऑर्गेनिक सोर्स यानी सच एज एनिमल मेन्योर यानी एनिमल की जो गोबर है, प्लांट रिमाइंस एंड कंपोस्ट यानी जब प्लांट की डेथ होती है तो वो
ज़मीन पे गिरती है और किस डिकम्पोजिशन होती है और जिससे जो फर्टिलाइज़र बनते हैं वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसका इसका बेस्ट इसका बेनिफिट ये है कि वो प्लांट को क्या करते हैं, वो प्लांट को यानी किसी मटेरियल वो प्लांट को जो कि नुकसान नहीं पहुंचाता है और इसकी सॉइल स्ट्रक्चर को क्या करती है, सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है और फर्टिलिटी जो है लॉन्ग टर्म होती है। ये एनिमल और प्लांट के जो फर्टिलाइज़र है। ओके, हाँ, सच कंपोस्ट हम मेड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल या नेचुरल मटेरियल से ये बने होते हैं। डोंट कंटाइन द व्हाट हार्मफुल, ये हार्मफुल भी नहीं होती है, हार्मफुल केमिकल इसमें नहीं होते। इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, इससे क्या होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से सॉइल की स्ट्रक्चर जो कहते हैं वो इम्प्रूव होता है और फर्टिलिटी ओवर द लॉन्ग टर्म, यानी उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी जो इम्पोर्टेंट है फर्टिलिटी है, वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब इसकी एडवांटेजेस ऑफ क्या है फर्टिलाइजर, यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के एडवांटेजेस, इसकी क्या एडवांटेजेस है। क्या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो इस तरह अच्छा फर्टिलाइजर है, लेकिन इसके इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी फ़ायदा क्या है। इसकी फ़ायदा सॉइल इम्प्रूवमेंट, यानी ये सॉइल को इम्प्रूव करता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ व्हाट प्लांट, फॉर द ग्रोथ प्लांट की ग्रोथ के लिए सही है। इसके साथ स्लो रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट की जब न्यूट्रिएंट जब एक बार यूज होता है प्लांट में तो वो फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी से रिलीज हो जाता है। ये ऑर्गेनिक जब फर्टिलाइजर यूज करे तो ये सॉइल में ये स्लो रिलीजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट से के साथ स्लो रिलीज हो जाता है। The release of the nutrients slowly over the time as they decompose, यानी जब डिकम्पोज हो जाए तो इसकी जो न्यूट्रिएंट्स थे वो स्लो रिमूव हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट रिच, इसमें जो न्यूट्रिएंट होगी वो रिच होगी, वो बहुत ज़्यादा ताकतमंद होगी। ऑर्गेनिक, हाँ, दे आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट, वो एसेंशियल बुनियादी ज़रूरती न्यूट्रिएंट्स होगी। इसमें जो एसेंशियल बुनियादी जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें लाइक क्या है, फास्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन वगैरह etc है। अब रिडक्शन इन सॉइल एरोजन, यानी आप ये फ्लड की वजह से भी सॉइल एरोजन होती है और कल्टीवेशन की वजह से भी सॉइल एरोजन होती है। इसके साथ साथ जब सॉइल एरोजन होती है एयर की वजह से भी सॉइल एरोजन होती है। तो ये सॉइल जब एरोजन होती है तो इसमें ये एरोजन की रिडक्शन करता है, इसके रन ऑफ करता है, इसको स्टॉप करता है सॉइल की एरोजन को। इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, यानी सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है जो कि सॉइल की एरोजन नहीं हो सकती है बाय द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इम्प्रूव द प्लांट क्वालिटी, और ये डिफरेंट टाइप के प्लांट जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में इसको ग्रोथ करते हैं तो ये इसमें डिफरेंट टाइप इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी, प्लांट के लीफ के साइज को बढ़ाएगा, प्लांट के रूट के साइज को बढ़ाएगा, प्लांट के स्टेम के साइज को बढ़ाएगा, प्लांट में यानी इसका फ्रूट अच्छी तरह से आएगा। इस तरह ये क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हाट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसकी इंपॉर्टेंट ये थी। अब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एक्चुअली ये derived फ्रॉम द केमिकल, यानी केमिकल जो कंपाउंड हम यूज करते हैं इसको हम इनऑर्गेनिक क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं। जिस तरह के हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट एंड पोटाशियम फॉस्फेट, ये जो है पोटाशियम क्लोरीन, ये जो है ये एक जो हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इसकी एग्जांपल जो सोडियम नाइट्रेट एंड क्या है, मेंड्रॉग एंड फॉस्फेट etc, ये जो है ये एक केमिकल है। यानी जब केमिकल फर्टिलाइजर को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कहते हैं। देखो, they are derived from what chemical compounds such as ammonium nitrate, ammonium phosphate, इसका means ammonium phosphate and potassium chloride, okay, and the example is that sodium nitrate, medrock and phosphate, ये जो chemicals है ये एक as a example of an organic fertilizer है। इसकी advantages क्या है, देखो, नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटाशियम की ये है कि पोटाशियम जो नाइट्रोजन को एंजाइम को एक्टिव कर देता है फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट, एंड पोटाशियम जो कि क्लोरीन को जो कि इस क्लोरोफाइल को एक्टिव करता है, क्लोरोफाइल को हेल्प देता है। इस तरह फास्फोरस जो कि स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग की हेल्प में इसको हेल्प देता है, क्योंकि जीरोफाइल में ये ज़्यादा स्टोमेटा को ओपन नहीं करता क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत होती है, जो पानी की रिलीज से वाटर की रिलीज से बचाता है।
एडवांटेजेस क्या है? हायर एंड एक्यूरेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रोमोट प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन को प्रोमोट करते हैं। दे एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड एनकरेज ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड लीफ, यानी प्लांट की लीफ को, प्लांट की स्टेम को ग्रोथ करते हैं। वो कि न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन को प्रोवाइड करता है, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को, जो कि क्लोरोफिल सिंथेसिस में क्या करता है? ग्रोथ करता है। ग्रोथ में किस चीज़ में? स्टेम एंड लीफ में इसको हेल्प देता है। इसके साथ साथ जो है, यानी इसके साथ साथ जो है क्या करता है? हाई एक्यूरेट अमाउंट ऑफ फुट अमाउंट ऑफ फास्फोरस जो है वो रिजल्ट इन अ मोर फ्लावर लार्ज फ्रूट्स एंड हेल्दी रूट्स, यानी इस तरह फास्फोरस जो है वो और इसका रिजल्ट ये देगा, क्योंकि वो मोर फ्लावर जो फ्लावर होगा, उस जब इसको हम फास्फोरस पे इस्तेमाल करेंगे एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो उसकी क्या करेगा? उसकी जो फ्लावर है उसको लार्ज मोर फ्लावर देगा और लार्ज फ्रूट बनाएगा, और इसके साथ साथ इसको हेल्दी रूट, और इसकी रूट को हेल्दी बनाएगा। अब इसकी ये हमने ये लिखा था कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है इसकी कोई हार्मफुल नहीं है, इसकी कोई नुकसानदा नहीं। अब ये जो इनऑर्गेनिक है इसके हमारे पास कुछ नुकसानदा है। इसमें टॉपिक रिलेटेड है एनवायरमेंटल हार्म रिलेटेड टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यानी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो केमिकल फर्टिलाइजर हम इसको बोलते हैं, इसको यूज करने से हमारे एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान होता है, और वो नुकसान बहुत क्रिटिकल होता है। वो नुकसान कौन सा है? इंक्रीज द सॉइल सैलिनिटी एंड एसिडिटी, ये साइल की जो सैलिनिटी है, नमकियात है साइल में, उसको इंक्रीज करेगा। इसके नुकसान ये होगा कि उसको इंक्रीज करेगा। इसके साथ साथ इसमें एसिड को भी इंक्रीज करेगा। सम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कॉज ग्रीन हाउस गैस, यानी जिस तरह की नाइट्रोजन जब हम तैयार करते हैं तो ये हवा में नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज होता है, और ये हमारे पास क्या करेगा? ग्रीन हाउस गैस करेगा, और ये ग्रीन हाउस क्या बनेगा? क्लाइमेट चेंज का जरिया बनेगा। ये क्या करेगा? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसको काज करेगा। इसके बाद बाय द इंक्रीजिंग ऑफ of the chemical fertilizer water surface on the water surface the algae balloon growth called eutrophication। मेन पॉइंट यही है, मेन पॉइंट यूट्रिफिकेशन, यानी ज़्यादातर नाइट्रोजन और जो केमिकल फास्फोरस पोटाशियम ये केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से ये साइल ये जब ये इस्तेमाल करे तो ये पानी के साथ मिल करके ये पानी में चला जाएगा। जब ये पानी में चला जाएगा तो इसकी वजह से ये यानी एलजी की वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो पानी पीने से ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसके साथ साथ इसकी जो एक्वेटिक लाइफ थी वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिशेस को भी नुकसान हो जाएगा, एक्वेटिक एनिमल को भी नुकसान हो जाएगा। इसके साथ जो वॉल्यूम बढ़ता रहेगा एलजी की, और इन द लास्ट ये जो एलजी है इसके वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो वो पानी जो है पानी का वाटर पॉल्यूशन काज करेगा। क्या करेगा? यानी वो वाटर पॉल्यूशन को काज करेगा, और इसके साथ साथ ये पानी जो है हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड फॉर एनिमल। इसका मेन नुकसान है यूट्रिफिकेशन में जब केमिकल न्यूट्रिशन का इंक्रीजिंग हो जाना पानी में, और जिससे एलजी का वॉल्यूम बनना, इसको हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। क्योंकि ये सारे जो केमिकल फर्टिलाइजर है ये एलजी का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ये साल में सैलिनिटी पैदा करते हैं, उसके साथ एसिडिटी पैदा करते हैं, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हम इस तरह है कुछ जो कि ग्रीन हाउस गैस को इंक्रीज गैस को काज कर देते हैं। ये था आज हमारे पास, यानी फर्टिलाइजर क्या है, रूल ऑफ फर्टिलाइजर है। इसमें 2 टाइप्स की फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इसकी एडवांटेजेस, और इसके साथ कुछ जो कि केमिकल फर्टिलाइजर हमने उसकी जो कि हार्मफुल पॉइंट बताया कि ये इस तरह नुकसान दे।